कल्पना कीजिए एक ऐसे रहस्य की जो इस संसार के हर जीव के भीतर छिपा हुआ है। एक ऐसा सत्य जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड के अगले अध्यायों में न केवल सृष्टि के रहस्य को समझाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मवैवर्त पुराण के ब्रह्मा खंड के अध्याय 11 से 20 की दिव्य कथा को समझते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 11। विषय सृष्टि में परम चेतना की उपस्थिति। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल पदार्थों से बना हुआ नहीं है। इसके पीछे एक दिव्य चेतना कार्य कर रही है। यह चेतना ही वह शक्ति है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। जब मनुष्य संसार को केवल बाहरी दृष्टि से देखता है तो उसे केवल वस्तुएं और घटनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन जब वही मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से देखना सीखता है तो उसे हर स्थान पर भगवान की उपस्थिति अनुभव होने लगती है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में ही नहीं रहते, बल्कि हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह किसी से द्वेष नहीं करता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 12। विषय जीवात्मा और परमात्मा का संबंध। नारद मुनि यह सुनकर अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं। वे पूछते हैं, हे प्रभु, यदि भगवान हर जीव के भीतर हैं तो जीवात्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, हे नारद, जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। जिस प्रकार सूर्य से असंख्य किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार परमात्मा से अनगिनत जीवात्माएं प्रकट होती हैं। लेकिन जब जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है तो वह माया के प्रभाव में आ जाती है। माया के कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है और स्वयं को केवल शरीर मानने लगता है। यही भूल संसार के दुखों का कारण बनती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 13। विषय संसार के दुखों का कारण। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता तो वह संसार की वस्तुओं में सुख खोजने लगता है। धन, प्रतिष्ठा और भौतिक वस्तुएं कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, लेकिन वे स्थायी शांति नहीं दे सकती। इसलिए संत और महात्मा कहते हैं कि सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति में है। जब मनुष्य भगवान से अपना संबंध समझ लेता है तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड अध्याय 14। विषय भक्ति का वास्तविक स्वरूप। नारद मुनि पूछते हैं, हे प्रभु, भक्ति वास्तव में क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भक्ति केवल पूजा या मंत्र जप नहीं है। भक्ति एक भावना है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति निष्काम प्रेम। जब कोई भक्त भगवान की सेवा करता है और बदले में कुछ भी नहीं चाहता, तभी सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसा भक्त हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है और धीरे धीरे उसका मन संसार की इच्छाओं से मुक्त होने लगता है।
ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माखंड अध्याय 15 विषय भक्ति का फल और आध्यात्मिक आनंद। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होता है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य के भीतर शांति उत्पन्न होती है, उसका मन स्थिर हो जाता है और वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है। ऐसा भक्त धीरे धीरे भगवान के साथ एक गहरा संबंध अनुभव करने लगता है और अंततः वह आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि यही आनंद मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माखंड अध्याय 16 विषय संसार की नश्वरता और वैराग्य। ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद, यह संसार जितना आकर्षक दिखाई देता है वास्तव में उतना स्थायी नहीं है। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, धन, यश, पद और प्रतिष्ठा, ये सभी समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इस संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसी कारण महात्मा लोग कहते हैं कि संसार के सुखों में अत्यधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार की वस्तुएं नश्वर हैं, तब उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है और वही वैराग्य उसे आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माखंड अध्याय 17 विषय धर्म और सदाचार का महत्व। नारद मुनि पूछते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को अपने जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए? ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब वह धर्म के मार्ग पर चलता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा और सदाचार का पालन करना है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में ईमानदार होता है और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है, वही वास्तव में धर्म का पालन करता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माखंड अध्याय 18 विषय सत्संग का प्रभाव। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में संगति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार एक दीपक से अनेक दीपक जल सकते हैं, उसी प्रकार एक संत की संगति मनुष्य के जीवन को प्रकाशमय बना सकती है। जब मनुष्य संतों और महात्माओं की संगति करता है तो उसके भीतर आध्यात्मिक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। सत्संग मनुष्य को यह समझने में सहायता करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है, सत्संग ही आध्यात्मिक उन्नति का द्वार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माखंड अध्याय 19 विषय अहंकार का त्याग। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, हे नारद, मनुष्य के आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है तो वह दूसरों की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। लेकिन जब मनुष्य नम्रता को अपनाता है तब उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। इसी कारण संत और महात्मा हमेशा विनम्रता को सबसे बड़ा गुण मानते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माखंड अध्याय 20 विषय आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। ब्रह्मा जी अंत में नारद से कहते हैं, हे नारद, मनुष्य के जीवन में
आध्यात्मिक ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। जब मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, तब उसका जीवन सार्थक हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य आत्मा हैं। जब यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब मनुष्य का दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगता है। और यही ज्ञान उसे परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है। लेकिन इससे पहले, अगर आप सनातन धर्म की ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं, तो चैनल डिवाइन भक्ति मंडल को सब्सक्राइब जरूर करें।